तो आज हम करने जा रहे हैं बॉमल टोबिन मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट। देखो, मनी जो होती है, मनी में दो बातें होती हैं। एक होती है कॉस्ट, एक होती है बेनिफिट। कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट हमें कब पड़ती है? अगर अगर हमें कम रेट ऑफ रिटर्न मिले तो हमारे लिए कॉस्ट है। और बेनिफिट कब है? जब हमारी ट्रांजैक्शन को कन्वीनियंट कर दे। मनी जब हमारी ट्रांजैक्शंस को कन्वीनियंट कर दे, आसान कर दे। ठीक है, तो यही चीज़ जो है बॉमल टोबिन मॉडल में डिस्कस की गई है कि हमें कॉस्ट और बेनिफिट दोनों बढ़ते हैं। ठीक है, लोगों को डिसाइड करना होता है कि वो कैसे ट्रेड ऑफ करें कॉस्ट और बेनिफिट में। ठीक है, देखो, बॉमल जो था, बॉमल टोबिन जो है, इन्होंने जो अपनी बॉमल टोबिन ने जो अपनी ये थ्योरी दी है, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भाई जो डिमांड फॉर मनी है, जो डिमांड फॉर मनी है वो डिपेंड करती है दो तरीके से। एक तो पॉजिटिवली डिपेंड करती है इनकम लेवल पे, पॉजिटिवली डिपेंड्स ऑन इनकम लेवल, यानी जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ता है वैसे वैसे डिमांड बढ़ती जाती है। ठीक है, और नेगेटिवली डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट पे, यानी इसमें क्या होता है, आपस में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। ठीक है, तो ये जो मॉडल है ये एक्सप्लेन किया गया एसेट्स के टर्म में। ठीक है, ये जो मॉडल है बॉमल वाला, दिस मॉडल इज एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ एसेट्स। कैसे? देखो, एसेट्स जो होती है वो आप दो तरीके से रख सकते हो। एक तो आप या तो लिक्विड फॉर्म में रखो, इसको करेंसी बोलते हैं, लिक्विड फॉर्म। अपने पास कैश रख लो, करेंसी रख लो, या फिर आप इसको जो है बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर दो, स्टॉक एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दो। स्टॉक तो बताइए, स्टॉक किसको बोलते हैं? स्टॉक हम लोग शेयर्स वगैरह को बोलते हैं, शेयर डिवेंचर वगैरह को बोलते हैं स्टॉक। तो हम चाहे स्टॉक में लगाएं या फिर हम लोग बॉन्ड को लगा लें। तो एसेट्स को जो है कोई बंदा दो तरीके से रख सकता है, या तो लिक्विड फॉर्म में या फिर उसको इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, अब जो ऑप्टिमम अमाउंट है एसेट का, ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ एसेट का वो कैसे होल्ड करना चाहेगा। ठीक है, तो ये दो बातों पर डिपेंड करता है, दो बातों पर डिपेंड करता है। एक कि अगर वो कैश में रखना चाहता है तो वो इंटरेस्ट भूल जाए जो उसको मिलने वाला था उस पर। ठीक है, अगर वो कैश बैलेंस ऐड करता है, इफ ही हैव कैश बैलेंस, अगर वो कैश बैलेंस रखता है अपने पास, तो उसको जो मिलने वाला ब्याज था, कमाने वाला ब्याज था, उसको भूलना पड़ेगा, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ेगी। और अगर वो उसको ब्रोकरी बोलते हैं बॉन्ड्स में रखे, तो उसको कॉस्ट ऑफ ब्रोकरेज पड़ेगी। अगर वो खरीदने जाएगा मार्केट में
शेयर या डिवेंचर बॉन्ड्स वगैरह, तो उसको ब्रोकरेज तो देनी पड़ेगी। ठीक है, एक्वायरिंग बॉन्ड्स। ठीक है, तो वो कितनी एसेट्स को अपने पास रखेगा, ऑप्टिमम अमाउंट कैसे रखेगा, कैश में रखेगा या शेयर में रखेगा, ये दो बातों पे डिपेंड करता है कि कैश बैलेंस रखेगा तो उसको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, और अगर वो बॉन्ड में रखेगा तो उसको ब्रोकरेज को झेलना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो ये सारी बातें इसमें की गई है। आगे कहता है कि लोग जो है ना, लोग जो पैसा रखते हैं अपने पास, लोग जो पैसा रखते हैं अपने पास, वो अपने कन्वीनियंस के लिए रखते हैं कि भाई बुरे टाइम में आए, कई लोग होते हैं तिजोरी में रखते हैं। जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में कमाइयाँ बंद हो गई, तो जिन्होंने पहले से रखा हुआ था पैसा वो काम आ गया। ठीक है, तो कैश किस लिए रखा जाता है? अपने कन्वीनियंस के लिए रखा जाता है। ठीक है, जब लोग पैसे को होल्ड करते हैं तो उनको दोनों चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। ठीक है, वो दोनों चीज़ें इनकर करता है, बेनिफिट भी और कॉस्ट भी। यही बॉमर मॉडल बोलता है। ठीक है, कि वो बेनिफिट और कॉस्ट दोनों को लेता है। अब बेनिफिट्स का क्या है कि भाई जब भी उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी वो जो है कुछ भी खरीद लेगा। ठीक है, यानी वो बैंक जाने के बजाय, अवॉइड ट्रिप टू बैंक, वो कैश अपने पास रखेगा। ठीक है, और वो कुछ भी चीज़ जो है खरीदना चाहेगा, विश टू बाय समथिंग। आ रही बात समझ में? और कॉस्ट है कि वो जो है इंटरेस्ट को भूल जाएगा। बेनिफिट क्या हो रहा है कि भाई वो एक तो बैंक जाने का जो खर्चा वगैरह आता है उसको अवॉइड करता है और कुछ भी खरीदता है। दूसरा उसका कॉस्ट आएगी कि उसको जो है इंटरेस्ट भूलना पड़ता है, जो इंटरेस्ट वो उस पर कमा सकता था बैंक में, और ट्रिप लगा कर बैंक में जमा करा कर। ठीक है, आगे बस। तो हमें इन दोनों बातों में देखना पड़ता है, हमें इन दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ करना पड़ता है कि भाई अगर मुझे इंटरेस्ट कमाना है, मैं इंटरेस्ट को भूल नहीं आता, तो मैं बैंक में चक्कर काटना पड़ेगा, वहाँ पर पैसे जमा कराने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं बेनिफिट चाहता हूँ, तो मैं फ़ायदा चाहता हूँ, तो मुझे उसको भूलना पड़ेगा इंटरेस्ट को, और मुझे कैश रखना पड़ेगा। यानी या तो मैं कैश रखूँ या फिर मैं बैंक में रखूँ, या तो मैं बेनिफिट लूँ या फिर मैं कमाई करूँ, दोनों चीज़ों से मुझे एक बार ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब आती बात, अगर कोई बंदा अपनी एसेट का ज़्यादा अमाउंट जो है, ज़्यादा अमाउंट अपने पास जो होल्ड करे, अगर कोई बंदा होल्ड्स लार्ज अमाउंट, मोर अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ मॉनेटरी एसेट, अगर वो ज़्यादा उसको लार्ज अमाउंट में होल्ड करेगा, लार्ज अमाउंट में अगर एसेट को होल्ड करेगा, तो उसका जो इंटरेस्ट फोरगन है वो भी हाई होगा। इंटरेस्ट फोरगन जो है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बंदा लेस करता है, अगर वन होल्ड्स लेस अमाउंट इन कैश या ऑफ मॉनेटरी एसेट, अगर कम पैसा कोई बंदा रखता है तो उसको इंटरेस्ट तो नहीं भूलना पड़ेगा, यानी इंटरेस्ट फोरगन तो कम हो जाएगा, यानी इंटरेस्ट फोरगन विल बी लेस, बट जो ब्रोकरेज कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी।
ठीक है, बट जो ब्रोकरेज कॉस्ट है हमारी, ब्रोकरेज विल बी हाई। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करने के लिए लोग क्या करेंगे, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी एसेट दोनों को ही रखेंगे। ठीक है, अब ये जो सिचुएशन अराइज हुई है कि या तो हम लोग इंटरेस्ट को भूल लें, इंटरेस्ट को भूलना बहुत बड़ा हो जाएगा, या फिर ब्रोकेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इन दोनों एक्सट्रीम सिचुएशन से बचने के लिए क्या करेंगे लोग जो है दोनों को ही होल्ड करेंगे। पीपल विल होल्ड बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी एसेट्स। ठीक है, यानी कि मॉनेटरी मतलब कैश और ये मतलब नॉन कैश, मतलब बॉन्ड वगैरह की शक्ल में। आ रही बात समझ में? ना एक ना एग्जांपल करते हैं। फॉर इंस्टेंस एक ना एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्या है, इसमें लोग ये मानते हैं कि प्राइस लेवल कांस्टेंट है, ट्रांजेक्शन के पास गिवन इनकम है, वो फंड्स को या तो मनी में यूज करेगा या फिर इंटरेस्ट यील्डिंग यानी कि बॉन्ड्स में, इंटरेस्ट यील्डिंग बॉन्ड्स में लगाएगा पैसे। ठीक है, और जो इंडिविजुअल है उसका नाम रखा है एक्स, और वो बैंक में जो ट्रिप लगाता है उसको नाम रखा है एन। ठीक है, अब देखो मिस्टर एक्स जो है, मिस्टर एक्स प्लान टू स्पेंड रुपीज वाई, ये वाई क्या है, किसका नाम दिया, जो ये पैसे खर्च करना चाहता है, रुपीज वाई ग्रेजुअली ओवर अ ईयर। पूरे साल में वो जो है उसके पैसे हैं वाई, और वो खर्च करेगा पूरे साल में। तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि वो बैंक ना जाए। ठीक है, या फिर बैंक में एक ही बार जाए, बैंक में एक बार जाए और सारे के सारे पैसे निकाल कर ले आए। ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि एक्स मेक्स अ सिंगल विजिट टू बैंक। ठीक है, तो एन इक्वल टू क्या हो गया, वहाँ पे 1 हो गया, और वो सारा का सारा ही विड्रू एंटायर अमाउंट, सारा का सारा पैसा निकाल के ले आया और पूरे साल खर्च करता रहा। ठीक है, एंड स्पेंड, पूरे साल वो खर्च करता रहा। तो इसका डायग्राम देखो कैसा बनेगा। ये हमारा एक्स वाई कर्व हो गया, वाई ये हमारा ये हमारा फिगर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारी मनी होल्डिंग होगी, यहाँ पे हमारा टाइम हो गया। ठीक है, तो सिंगल ट्रिप का इस तरीके से बनेगा, आ रही बात समझ में? सिंगल ट्रिप का फिगर इस तरीके से बनाएंगे। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो बिगिनिंग में इसकी जो है, बिगिनिंग में इसके पास पैसा था, मनी होल्ड कर रहा था ये कितने, वाई। ठीक है, रुपीज वाई बिगिनिंग में इतने पैसे थे।
और एंड में कितने पैसे थे, एंड में था 0। ठीक है, और जब ये एक बार गया बैंक में n इक्वल टू 1 हो गया और एवरेज होल्डिंग हो गई होगी y/2। ठीक है, y + 0/2 भी बोल सकते हो, क्या होगी y/2। ये क्या हमारी एवरेज होल्डिंग ओवर अ ईयर। ठीक है, अब सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि वो 2 बार जाए बैंक में। ठीक है, यानी कि वो n इक्वल टू 2 पर है और 2 बार जाएगा तो y/2 इंटू 2 यानी कि y/4 ये हमारे क्या आ जाएगा, एवरेज ऑफ द ईयर, जो कि इसने पैसे निकाले। ठीक है, और इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। एवरेज y अपॉन में 4 x y 4 y/2। ठीक है, ये हो गया 1/2 हो गया। ठीक, अब देखो इसमें ये हमारी आ गई, ये वो अगर साल में 2 बार जाता है विड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी, अच्छा इसमें वो देख लेते हैं कि फ़ायदा क्या हुआ उसको जो है कम इंटरेस्ट का नुकसान हुआ, फोरगॉन लेस इंटरेस्ट, क्योंकि पिछली बार तो उसने सारा का सारा पैसा निकाल लिया था और सारा का सारा पैसा निकाला तो सारा का सारा इंटरेस्ट लॉस हो गया था। ठीक है, लेकिन उसको कॉस्ट पड़ी 2 ट्रिप्स की। पहले वो सिर्फ एक बार गया था और वो 2 बार गया तो उसको 2 वो करनी पड़ी, तो ये होगी एक टाइप की डिसएडवांटेज। एडवांटेज ये हुई कि तो उसका कम ब्याज का नुकसान हुआ, एडवांटेज हुई कि उसको कम ब्याज का नुकसान हुआ, लेकिन डिसएडवांटेज हुई कि उसके 2 चक्कर कट गए। ठीक है, अब आगे थर्ड पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी है कि वो बार बार बैंक जाता रहे। ठीक है, बार बार बैंक जाता रहे, बार बार पैसे निकालता रहे। ठीक, तो मनी होल्डिंग जो आएगी इसकी वेरियस टाइम में y/n हो जाएगी और एंड तो इसका वही 0 हो जाएगा। अब एवरेज होल्डिंग कितनी आएगी, एवरेज होल्डिंग ये हो जाएगी y/में 2n, n मतलब जितनी बार वो चक्कर काटेगा उतनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये आ जाएगी एवरेज होल्डिंग और ये क्या होगी y/n। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट का कम नुकसान हो रहा है, लेस इंटरेस्ट फोरगॉन, लेकिन नंबर ऑफ ट्रिप बढ़ गए, एन इंक्रीज हो गए, जिसकी वजह से इनकन्वीनियंस हो गया उसको। ठीक है, इनकन्वीनियंस क्यों हुआ, क्योंकि ट्रिप जो है ट्रिप ऑफ बैंक बढ़ गए। ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ा सा रहेंगे।